गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको मनोचिकित्सीय संबंध के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है। आज मैं उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैं बता रही हूँ कि क्या क्या चिकित्सक और क्लाइंट के बीच में किस तरह की का ये जो संबंध होता है, इसका मुख्य विशेषता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इसमें क्लाइंट और जो साइकेट्रिक होते हैं, यानी कि जो रोगी होते हैं और मनोचिकित्सक होते हैं, उनके बीच का किस तरह का संबंध होता है। तो ये हमने पहले भी बताया कि इसमें एक बहुत ही विश्वासपूर्ण संबंध होता है। दोनों के बीच एक संबंध ऐसा होता है जो विश्वास रहे और उसमें एक गोपनीयता बनी रहती है, ताकि रोगी का विश्वास चिकित्सक के ऊपर बना रहता है और वो अपने मन की बातों को सब क्या करता है, एक दूसरे से बताता है, तभी जाकर के उसका सही निदान हो पाता है। आज मैं देखती हूँ कि एक उत्तम चिकित्सीय संबंध के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें अति विशेषता रखती है जो कि उसको सफल बनाती है। तो पहला पॉइंट है, क्लाइंट एवं चिकित्सक के बीच चिकित्सीय संबंध में नैतिक वचनबद्धता होती है। क्या होता है, क्लाइंट और चिकित्सक के बीच में चिकित्सीय संबंध में नैतिक वचनबद्धता होती है ना। मोरल कमिटमेंट होता है जिसमें गोपनीयता प्रमुख होता है। क्या होता है गोपनीयता, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी उसका एक गुप्त बात भी वो कहीं भी आउट नहीं होना चाहिए। चिकित्सक रोगी की गोपनीयता की रक्षा करता है तथा चिकित्सा के दौरान बतलाए गए बातों को किसी अन्य व्यक्ति से नहीं बतलाता है। चिकित्सा में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अनैतिक और असामाजिक होती हैं, जो रोगी उसको बताता है। तो चिकित्सा का ये कर्तव्य होता है कि वो इसके बात को कहीं भी न बताए और अपने में गोपनीयता बनाए रखे। उसकी गोपनीयता का रक्षा करना चिकित्सक का ही काम होता है। हम दूसरे शब्दों में ये बात मान लीजिए इस तरह से बोल सकते हैं या कह सकते हैं या समझ सकते हैं, क्लाइंट और चिकित्सक के बीच में जो भी संबंध होता है उसका एक नैतिक आधार होता है। उसमें एक कमिटमेंट, एक मोरल कमिटमेंट होता है। क्या होता है कि जो रोगी जो भी बात अपने चिकित्सक से बताता है, तो उस चिकित्सा के दौरान कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनैतिक होती हैं या असामाजिक भी हो सकती हैं। तो यदि इस तरह की कुछ भी बातें ऐसी होती है तो चिकित्सक का ये पहला कर्तव्य होता है कि उसकी गोपनीयता की रक्षा करे, उसकी गोपनीयता को कहीं भी सार्वजनिक ना करे और उस पर एक विश्वास बनाए रखे। तथा चिकित्सा के दौरान जितने भी बातें होती हैं व्यक्ति स्वयं अपने अंदर ही इसको रखे, है ना। और दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी विशेषता है कि चिकित्सीय संबंध इस ढंग का होना चाहिए कि चिकित्सक रोगी के कल्याण को सर्वाधिक प्राथमिकता दे। दूसरी विशेषता यह होती है कि चिकित्सक का जो संबंध होता है रोगी से, तो चिकित्सा में चिकित्सक ही मेन उसमें कैरेक्टर रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है कि चिकित्सक का ये मेन कारण होता है कि वो अपने रोगी के कल्याण के बारे में सबसे पहले सोचे, सबसे पहली प्राथमिकता वो रोगी के कल्याण के बारे में ही दे, तभी वो रोगी को ठीक कर सकता है या उसके कल्याण के बारे में सोच सकता है। तीसरी विशेषता होती है, चिकित्सीय संबंध में चिकित्सक अपने उन सारे अनुभूतियों, भावों तथा चिंतन को जिसे वह क्लाइंट द्वारा दिए गए सूचनाओं के आधार पर विकसित करता है के बारे में गोपनीयता बना कर रखता है। चिकित्सक अपने प्रति क्लाइंट द्वारा दिखलाए गए विश्वास एवं भावनाओं का शोषण नहीं करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि यदि चिकित्सक अपने चिकित्सा के संबंध में के दौरान, या जिसको हम लोग थेरेपी सेशन कहते हैं, उस सेशन के दौरान यदि कोई भी क्लाइंट होता है तो अपने भाव को, फीलिंग्स को, चिंतन को यदि वो किसी भी तरह से शेयर करता है, मतलब अपने चिकित्सक को बतलाता है, तो चिकित्सक का सबसे पहला काम होता है कि उसके इसी सूचना के आधार पर वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करे। वो अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है और इस रिपोर्ट को भी गोपनीय रखता है, और गोपनीय रखना उसका कर्तव्य होता है। और क्लाइंट के पास अपने रोगी के साथ वो एक विश्वास और भावना का एक रिश्ता बना रहता है। मैं जब भी उसे लगे कि हमारा विश्वास का शोषण हो रहा है या हनन हो रहा है, तब वो चिकित्सा प्रभावी हो जाता है। उसमें किसी भी तरह से उसको प्रभावित किया जा सकता है। इसीलिए चिकित्सा का प्रथम कर्तव्य होता है अपने रोगी के
विश्वास को बनाए रखा है ना। चौथा भूमिका होता है इसमें, चौथा विशेषता होता है कि चिकित्सीय संबंध में भूमिका निवेश का गुण होता है, जिसमें अर्थात इसमें चिकित्सक तथा रोगी दोनों ही चिकित्सा को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि चिकित्सा सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं सफल हो सकता है, चाहे वो पक्ष रोगी का हो या चाहे वो पक्ष चिकित्सक का हो। तो इसमें मेन भूमिका रोल जो प्ले करते हैं वो दोनों का ही रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें यदि रोगी और चिकित्सक दोनों मिल करके इस सेशन को सफल बनाना चाहें, इस थेरेपी को सफल बनाना चाहते हैं, तो उनको व्यक्तिगत प्रयास भी करना होता है कि वो उसमें व्यक्तिगत प्रयास करके इसको क्या करें कि सफल बनाने का प्रयास करें, या मुझे इसमें ठीक होना है या मुझे इसके लिए आगे बढ़ना है या करना है। तब वो क्या करते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं ना। अब पांचवा इसकी विशेषता होती है चिकित्सीय संबंध में प्रानुभूति गुंज होता है, अर्थात ऐसे संबंध में चिकित्सा तथा रोगी दोनों ही बहुत हद तक एक समान दृष्टिकोण रखने की कोशिश करते हैं। पराभूति एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति दूसरों की जगह अपने को रख कर सोचता तथा अनुभव करता है। अब देखिए पांचवी इसकी विशेषता होती है परानुभूति गुंज। परानुभूति गुंज का मतलब होता है कि व्यक्ति जो पीड़ित है और जो व्यक्ति उसका इलाज कर रहा है, जो चिकित्सक है, वो चिकित्सक पीड़ित की जगह पे खड़ा होकर के उसकी ये अनुभूति करता है, उसकी ये फीलिंग्स लेता है कि क्या यदि वो इस स्थान पे होता तो किस तरह से फीलिंग करता, क्या उसके साथ घटता, और उस घटना को वो किस तरह से सोचता, कैसे रिएक्शन देता, किस तरह से रिएक्ट करता। इन सभी बातों को सोच करके ही वो उसके प्रति इलाज के बारे में या फिर उसके प्रति अपनी भावनाओं को, अपने विचार को रखता है ना। तो इसमें एक परानुभूति गुंज भी होता है, मतलब कि वो एक ऐसा रिजोनेंस है कि रोगी और क्लाइंट दोनों को एक जैसा सोचने पर मजबूर करता है, एक जैसा विचार रखने पर, एक जैसा दृष्टिकोण सोचने की कोशिश करता है। ठीक है। अब देखिए इसमें छठा जो विशेषता होता है, छठा विशेषता जो होता है ये है कि चिकित्सीय संबंध में परस्पर प्रतिज्ञापन की विशेषता होती है। क्या होती है? परस्पर प्रतिज्ञापन की विशेषता होती है। परस्पर प्रतिज्ञापन से तात्पर्य इस बात से होता है कि किस सीमा तक चिकित्सक तथा रोगी एक दूसरे की भलाई के लिए ध्यान देते हैं। कि देखा जाता है कि रोगी या चिकित्सक किस हद तक एक दूसरे की भलाई के लिए सोचता है। तो इस पर भी इस चिकित्सा का आधार निर्भर करता है ना। यदि एक दूसरे पर बहुत हद तक भलाई के लिए सोचते हैं तो बहुत जल्दी ही इसका क्या होता है, सुधार होने का संभावना अधिक नज़र आता है। यदि कम होता है तो ये बहुत देर में इसमें सुधार होता है। अब देखिए इसका सातवां पॉइंट होता है, सातवीं विशेषता होती है क्लाइंट में चिकित्सक एक उच्च स्तरीय विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करता है तथा उसके प्रति एक भद्र एवं निष्कपट व्यवहार करता है, और उसमें यह भाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है कि वह चिकित्सक ऐसा ही व्यवहार उसके प्रति उस समय भी करेगा जब उसका व्यवहार गलत एवं अनुपयुक्त होगा, है ना। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोगी और चिकित्सक के बीच क्या होता है, एक विश्वास का रिश्ता बन जाता है और उन लोगों ने एक उच्च स्तरीय विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है इस चिकित्सीय सत्र में। तो उत्पन्न करने की विशेषता की जाती है और उसके प्रति चिकित्सक क्या करता है कि अपने रोगी के प्रति एक भद्र एक जेंटल और निष्कपट व्यवहार करता है ना। और उसमें ये भाव उत्पन्न करता है, उस रोगी में इस तरह के फीलिंग्स डालता है कि यदि वो रोगी किसी गलत तरह का भी व्यवहार करे या कोई गलत भी सोचे किसी भी समय में, या उसका व्यवहार गलत हो, अनुपयुक्त हो, तो भी चिकित्सक उसके साथ इसी तरह का जेंटल व्यवहार ही करेगा और निष्कपट व्यवहार करेगा, है ना। तो इस व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं, शर्तहीन सकारात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है और वो उसमें पॉजिटिव सम्मान ही हम लोग देते हैं अपने क्लाइंट को। इसे ही हम लोग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसकी ये कुछ विशेषताएं होती हैं जिसका कि वर्णन हमने अभी अपने इस क्लास में किया है। और आगे भी
मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये सब चिकित्सीय संबंध जो है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये आपस का ही संबंध होता है, जिसके कारण हमारा ये संबंध दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। जब इस तरह का व्यवहार हम नहीं करेंगे या नहीं उसमें बताएंगे, तभी ये थेरेपी हमारा या फिर ये जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और जो हमारा लक्ष्य है वो कमज़ोर पड़ते चला जाएगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास के लिए मैं दूसरा बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।